पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक स्थल को क्षति पहुंचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता है, दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 संशोधन तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों ही दंडित किया जा सकता है। तो देखो बात तो बहुत बढ़िया है, पर हाँ देखना है माचिस पड़ी है और बोतलें पड़ी हैं, अजीब स्थिति है यहाँ। और इधर देखो आप, यहाँ यही नुकसान तो यही लोग पहुँचा रहे हैं, सभी स्थिति खराब है, तो ये कैसे होगा? तो ये बटोड़ा पत्थर लगी दीजिए। अजी हम भी अगर एक आध बार कह दें तो ठीक है, 9 बजे हमारे साथ तो झगड़ा ही होना है। ये भाई साहब ये वहीं तक होगा जहाँ तक वो जोड़ा है मपाई में, जहाँ पे लेडीज खड़ी है। अच्छा पहाड़ पे तो पूरी परमिशन है, जब पैसे मिल रहे महीने में पुलिस को फोन करें तो सब उससे पूछेंगे। क्या नहीं यार, गांव में ये चीज़ चलती ना भाई। इसका गांव का पानी कहाँ जा रहा है? इधर ही जा रहा है। हाँ इधर खेत तो नहीं चलेगा, गांव में ये चीज़ चलती ना, दुश्मन आगे जल्दी देख भाई पीछे ना जा, पीछे ना जा, कभी खाई हुई। हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं। तनवीर सर कुछ कहेंगे आप इस संदर्भ में? तनवीर सर ने बताया इससे क्या क्या मिले? तनवीर सर तो उतरे क्यों सूती वस्त्र मिले। तनवीर सर हिंदी की हो सके, यहाँ कोई बुक में मिली हो, लिपि मिलेगी हो, कोई ऐसी लिपि की आप ही पढ़ दो। लिपि का संदर्भ यह है, जो सिंधु सिविलाइजेशन की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। लगभग 400 शब्दों का उनमें मिलना एक बड़ी बात है, परंतु अभी तक हम उस जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। इसलिए पूरे जो सिंधु सिविलाइजेशन है उसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखते हैं। उसमें जो अंग्रेजी का यू अक्षर है उसकी बहुत प्रधानता, बहुत सारे लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है परंतु पढ़ नहीं पाए। जिस दिन पढ़ी गई तो बहुत सारी चीज़ उद्घाटित हो जाएंगी कि भाई है क्या, विषय वस्तु क्या, उनका समाज। क्योंकि अभी तक तो हमने जो पुरातात्विक जो खोज हुई हैं उन्हीं के आधार पर देखा है। क्योंकि भाई जितने भी स्थल हैं, आप चाहे लोथल की बात कर लीजिए, डॉकयार्ड मिला है और विश्व का प्राचीनतम डॉकयार्ड था। आप राखीगढ़ी है, विशाल स्थल है, उसका तो उत्खनन फिर से हो रहा है। हाँ जी, फिर से हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे जो पाकिस्तान वाला रीजन है, चाहे मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, बड़ा महान और शहरी सभ्यता थी। देखो इनके समकालीन जो सभ्यताएं थी, चाहे मिस्र की हो, मेसोपोटामिया की हो, सुमेरियन सभ्यता हो, उनसे विकसित सभ्यता रही है ये। क्योंकि ये शहरी जीवन है और यहाँ मुख्यतः जो पक्की ईंटें हैं उनका उन्होंने अद्भुत क्रांति लाई। वो एक विशिष्टता है कि भाई कितने आगे की चीज थी पकी हुई। और देखो नाली ढकी हुई है, नाली घटी हुई है, शौचालय है, सारी चीजें। और मतलब मोहनजोदड़ो में तो मुख्यतः लगभग हर तीसरे चौथे घर में कुआं था या हर शायद दूसरे घर में कुआं था। तो वहाँ जल सिंचाई प्रणाली, धोलावीरा का पूरा जल सिस्टम देखिए आप, पूरा जो जल संग्रहण सिस्टम था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सोचने का विषय है। जो अन्नगार प्राप्त हुए उनसे पता चला है कि वे कितने डेवलप थे। और क्या नाम, अन्नागार जितने भी थे वो नदियों के किनारे थे, मुहाने पर था। तो उससे क्या है, जो व्यापार वाणिज्य था वो चल रहा था उनका लगातार सारी चीज़ों में। तो इतनी विकसित सभ्यता का जो पैमाना है उसको आज हम यदि ये खोने की कगार पे खो ही दिया। देखो यहाँ हम खड़े हैं, ये खोया हुआ ही तो है। आप बात कर रहे हैं कि यदि इसको संरक्षित नहीं किया ये भी मिट जाएगा। क्योंकि जब अतिक्रमण करते हैं हम लोग, किताबों में ही है अभी भी, जब हम अतिक्रमण करते हैं चीज़ों का तो फिर ये दुखद विषय हो जाता है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो हमें इस संदर्भ में सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अपनी धरोहर को हम अपने आप ही समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। देखो अतिक्रमण के नाम पर हमने सारी चीज़ों को खो दिया है। प्रकृति ने हमें वो जो प्रारंभिक मनुष्य था वो क्या दाता और पाता था, यानी कि जितना ले रहा है उतना प्रकृति को दे रहा है। और जब से टेक्नोलॉजी ह्यूमन आया है, जब चीज़ों को खराब प्रौद्योगिकी मानव आया, जब से चीज़ें खराब होती बिल्कुल खराब हो गई। और देखो कहा तो ये जाता है कि मनुष्य ने जिस दिन पहली बार फाल यानी कि हल चलाया ना, हल दिया, उस दिन से ही क्या नाम है चीज़ें जो है खराब होनी चली गई। अंकित भाई आगे रखिए। और जो परिवर्तन है वो लगातार आया है। आप देखिए आज मतलब ये अभी फरवरी ख़त्म नहीं हुई, आज 26 फरवरी है और धूप इतनी ज़बरदस्त है कि अप्रैल माह में भी नहीं होती थी ऐसी धूप। हाँ आज से 10-15 साल पहले, कोई ज़्यादा पुरानी समय सीमा नहीं है,
15 साल पहले की बात है। तो अप्रैल में जो स्कूल थे उनका जो दिन था कम हो जाता था समय, तो उस समय भी सर्दी सी लगती थी अप्रैल में कि यार सर्दी हो रही है। और अब हम ऐसा धूप का एहसास करें, गर्मी का एहसास करें, तो पर्यावरणीय जो बदलाव आए हैं मानव के जीवन में वो विध्वंसक आए हैं। अभी देखेंगे आप जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और पिघलना तो चलो एक विषय वस्तु देखी जाए, वो टूट रहे हैं बड़े स्तर पर। तो जब हिमखंड टूटेंगे तो बदलाव आएंगे, और उससे क्या है गर्मी बढ़ेगी, और जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाएगा। समुद्र का हाँ नज़दीकी जो डूब जाएंगे। बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन है वो कैसे होगा, क्योंकि जितने अभी जीन से जो ये फसल उत्पादन हो रहा है और बड़े स्तर पर फसल उत्पादन कर रहे हैं, उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता है। पानी आपके पास है नहीं, सिंचाई कैसे करेंगे? तो यानी कि दोनों विरोधाभास की स्थिति में गेहूँ फूक जाएंगे, मुझे लग रहा है। गेहूँ तो मतलब कम हो जाएंगे अपने आप ही पैदावार कम हो जाएगी। जब सर्दी नहीं होगी, गेहूँ के अंकुरण का समय नहीं मिलेगा, बीज बनने का समय नहीं मिलेगा, कम होगी, तो पैदावार कम होगी। जो पिछला वर्ष था वो गेहूँ के लिए बड़ा बेकार था, और जब कम पैदावार कम होगी तो इतनी जनसंख्या का पेट पालने के लिए क्या करेंगे आप? तो ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि अब जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति स्वतः ही स्वयं से संरक्षित हो रही, संचालित हो रही। तो किसी दिन ऐसा होगा, हालांकि ये मैं धर्म के कॉन्सेप्ट से नहीं कह रहा, मैं सामान्य कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ कि किसी दिन ऐसा होगा। अब जो है टर्की में क्या आया, भूकंप आया, तो ऐसी चीज़ें होंगी। आप अपने देश में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, जमीन बैठती जा रही, जमीन बैठ रही है। अभी देखो जोशीमठ का क्या हुआ, 2-4 साल में जम्मू कश्मीर में, जम्मू तो सेंसिटिव जोन में है ये सारी चीज़ें, लोग बाग वहाँ बसते जा रहे हैं। तो अब मानव ने असल में जो पहाड़ों के अंदर जो है ड्रिलिंग हो रही है, अब ड्रिलिंग हो रही तो कंपन होता है, अब जब कंपन होगा तो पहाड़ क्या है दरकेंगे, वहाँ से चीज़ें खराब होंगी। तो बड़ा सोचने का विषय है। और आज से ये देखना कि 50-60 साल के बाद चीज़ें बहुत बुरी स्थिति में जाएगी और इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। कोरोना तो एक सामान्य सा उदाहरण था मानव जीवन का, हिल गया उसमें ही, और उसमें हिल गए। अर्थव्यवस्था आज तक नहीं उभर पाई उससे, बाजार तो ठप हो गया, ठप बिल्कुल हो गए, महंगाई बढ़ी हुई है, चीज़ें खराब है। तो यदि आप इतनी छोटी सी चीज़ से जो कोरोना था उससे नहीं उभर पाए, और जब बीमारियां बढ़ेंगी, चीज़ें खराब होंगी, तो उससे कैसे उभरेंगे? तो ये तो बहुत दुख का विषय है। मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है सिवाय मनुष्य के। हम जो है अपनी चीज़ अपने आप ही खराब कर रहे हैं। मनुष्य जिस दिन हारेगा अपने ही विज्ञान। अब देख लो, आप सामने ही देख लो, इस खेत को देखो, हाँ। इसमें क्या है, या काट का बो रहा, पर वो कूड़ा जो है अपना ही कूड़ा छोड़ दिया काटने के चक्कर में, हाँ। उसे नहीं सही कर पाया, हाँ। जबकि सबसे पहला काम उसे ही कूड़े को सही करना था। हाँ। इसे ना काटता हो, जितना इतना काट लिया इतना उस कूड़े में हो जाएगा, हाँ। पर नहीं, काट के और तारबंदी और कर दी, हाँ। और वो कूड़ा सही नहीं हुआ, अपना ही कूड़ा छोड़ दिया उनका, नहीं परले कूड़े पे भी हुई हाल है। यही हाल है। तो वही चीज़ें खराब हैं। मनुष्य ने अपने आप को जो है एक तरीके से कहते हैं गर्त में धकेल दिया, और यहाँ से अब निकलना मुश्किल है जब तक कोई प्रलयकारी कार्य नहीं होगा ना इस सृष्टि पर। सच बात है, फिर से ऐसा लगता है कई बार कि यहाँ पर प्रलयकारी चीज़ें आएंगी, और यहाँ फिर वही 5-10 लाख लोग बचेंगे पूरी सृष्टि में। फिर पुनर्विकास, हाँ, फिर पुनर्विकास की प्रक्रिया चलेगी और चीज़ें आएंगी। जितना डेवलप करा हमने, तो जैसे कि चीज़ें बना ली, सब चीज़ इस्पात कर ली, नई नई चीज़ें बना ली, तो ये जो आज का मानव है, प्रौद्योगिकी मानव है, ये तो एक प्रकार का विध्वंस मानव है। हाँ, विध्वंसक है। इसने तो खो दी सब चीज़ें, अपनी खो दी। भाई आपने जो प्रकृति का संतुलन है, अब आप देखिए जो पशु पक्षी हैं, एक गोरैया पक्षी को देखिए, चिड़िया थी, अब गाँव में भी वो कम देखने को मिलता है। और कितनी थी वे, झुंडों में रहती, हाँ, हर जगह आ जाती, हर जगह आ जाती, ये लोग घर के आंगन में, खेत की कारी में, सब जगह थी। अब वो क्यों, पोल्यूशन इतना हो चुका है, खत्म हो लीजिए। अभी कल जनसत्ता में आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि मानव के अंदर प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं इतने शरीर में पहुंच चुके हैं वो, कि अब मनुष्य नहीं बच सकता, और वो हमारी आहार नाल में जा रहे हैं, वो हमारे पूरे जीन्स को जो है चेंज करेंगे। तो अब चाहे कोई, अब हम ही अभी लोग हम आए, अब देखो उधर वो सारी क्या है, गाँव का है, पिन्नियाँ पड़ी है उसमें सारी। तो ये प्लास्टिक ने तो मानव को पूरी तरीके से प्रभावित किया है, सारी चीज़ें। चलो सर, चीज़ें हैं, देखते हैं जैसे भी हैं। भाई शर्मा जी, धन्यवाद, आप आए, आपने जानकारी दी, समय दिया अपना, हाँ। बहुत ही भाई बढ़िया इसको लगा आपसे करवाइए, मिलकर।
नहीं बिल्कुल जी आऊँगे है ना? निरंतर प्रयास में रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इधर से साफ सफाई कीजिए, आपका दायित्व है। और आपके खानदान ने बहुत अच्छी यहाँ जो चीजें करी वो सच में सराहनीय है। इसे आगे को नहीं, बढ़ाओ आप, बचाना आगे भी बढ़ाइए। सब बहुत बड़ी नहीं बात बचाना है। जरूरी है और काम बात का आंसू यही आप चीज़ भी हमारे तो यहाँ पास के गांव के हो भाई, आपका भी तो दायित्व, आगे आओ। आप भी पास के गांव के हो, आपका दायित्व बनता है कुछ चीज़ों के लिए भाई। आप जितने भी सोशल मीडिया साइट से सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी हम क्या नाम है से डालेंगे कहीं ना कहीं चीज़ों को ले जाएंगे आगे। तो भाई इसको करो, संरक्षित करो। ये तो हमारे पास तो वो ऐतिहासिक धरोहर है कि भाई आप देखेंगे यूरोप अमेरिका है जिसके कितने साल पुराने, 500-700 साल पुराने हैं, हम तो 5000 साल पुराने हैं। लेकिन उनके भी धरोहर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित सुरक्षित है उन्होंने तो सजा दिया भाई, हो, उनका पर्यटक स्थल में बदल दिया। अभी आप ये यहाँ देखेंगे इतना जो पर्यटन हो जाता है जो जाते तो। सीन नदी है ना, पेरिस की सीन नदी है, वो इतनी स्वच्छ है वहाँ बहुत ज़्यादा। जबकि उस शहरों के बीच में गुजारा शहरों के बीच होना में भी हमारे चाहिए यहाँ जी। इस पे यहाँ काम ऐसी बात नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए। हाँ, तो वहाँ पता मुख्य बात क्या है, अवेयरनेस है। जागरूक अभी देखो स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चलाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो अब उन्होंने कई बार देखा कि खुद झाड़ू ली, तो उस झाड़ू का लेने का मतलब ये नहीं कि वो सफाई कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो लोगों को जागरूक कर जागरूकता रहे हैं। पैदा कर रही है। भाई आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, पॉलीथीन रख लो अपने बैग में, वहीं फेंक दी साइड में, तो उसे कहीं डस्टबिन आए वहाँ गिर दीजिए। तो यदि उस स्वच्छ भारत अभियान की जागरूकता या कोई भी योजना है, मुख्य चीज़ क्या है, जागरूकता, अवेयरनेस जरूरी है। और उसके लिए आपको कहीं BA या ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बौद्धिक स्तर, हमारा परिवेश उस तरीके का होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है। तो यदि हम उनको सिखाएंगे तो चीज़ें सीखेंगे, ना तो क्या है, दुनिया तो चल ही रही है, कोई अच्छे तरीके है, कोई बुरे तरीके हैं। ठीक है, 1 घंटा लगभग हमें यहाँ हुआ है, चीज़ें ठीक रही हैं। ठीक है अंकित, ठीक है, धन्यवाद।